फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वो दिन जिस दिन आप अगर रिटायर भी हो जाते हो, उसके बाद आपको उतनी ही इनकम हर महीने मिलती रहती है जितनी आप रिटायरमेंट से पहले अर्न करते थे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए जिसकी मंथली इनकम 80,000 रुपीज़ है, इक्वल टू एनुअल इनकम होती है 9,60,000 और इन्फ्लेशन रेट 0 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.6% है। अगर वो 1 करोड़ रुपया सेविंग कर लेता है तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। मीन्स 1 करोड़ के ऊपर उसको हर साल 9,60,000 इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो उसको मंथली 80,000 की इनकम देगा अक्रॉस द लाइफ टाइम। यहाँ हमने अज्यूम किया है इन्फ्लेशन 0 है और इंटरेस्ट रेट 9.6% है। सो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्री। नाउ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इनकम चाहिए। इनकम के 2 सोर्स होते हैं, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अज्यूमिंग मिस्टर ए जो जॉब करते हैं और उसको मंथली सैलरी मिलती है, तो ये हो गई उनकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। बट अगर मिस्टर ए शाम को घर पे आते हैं, उसके बाद हर रोज़ 1-2 घंटा बैठते हैं, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर एक किताब लिखते हैं, वो किताब वो पब्लिश करते हैं और वहाँ से उनको वो किताब पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने पर जितनी भी सेल होती है उसके ऊपर उनको रॉयल्टी मिलती है। तो अगर वो सो भी रहे हैं तब भी उनको वो रॉयल्टी की इनकम मिलती रहेगी, जो कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मिस्टर ए सैलरी एंड रॉयल्टी की इनकम में से पैसा बचाकर एक नया घर परचेस करते हैं और उसको रेंट पर दे देते हैं, तो वहाँ से उनको एवरी मंथ कुछ ना कुछ रेंट मिलता रहेगा, वो उनकी थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गई। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जिसकी होती है वो जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं।